नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि मोदी जी के बारे में अगर गूगल पर रिसर्च किया जाए तो हमें क्या मिलता है और ये क्या एक्चुअली में सच है या झूठ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें बहुत से वेबसाइट्स पर क्या पढ़ने को मिलता है पीएम मोदी जी के बारे में। मैं उन वेबसाइट्स के इन्फॉर्मेशन को आपके सामने पढ़ूंगा और क्या ये पूरी तरह से सच है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज उसे हम इंडिया के सबसे बड़े पोस्ट में देखते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और जगह वडनगर, जो उस समय बॉम्बे स्टेट में आता था। हालांकि यह अब गुजरात में आता है। बाय द वे, वडनगर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं थी और जीवन सादा था। मोदी जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था जो ओबीसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उनके जन्म के समय भारत आज़ाद हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे और साथ ही साथ देश में गरीबी और अस्थिरता का दौर था। मोदी जी जब 17 सितंबर को वडनगर में पैदा हुए थे, उस समय वहाँ के मौसम गर्म और सूखा था और लोग ज़्यादा खेती या छोटे धंधे पर डिपेंड रखते थे। मोदी जी ने खुद इंटरव्यू में बताया है कि उनका जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था जहां बुनियादी सुविधाएं भी कम थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि साल 1950 को भारत में कोई टीवी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस रेडियो और समाचार पत्र होते थे। ऐसे में एक बच्चे का जीवन कितना सादा होता होगा। अब बात करते हैं उनके परिवार की। तो दोस्तों, मोदी जी के पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी, जो लगभग 1915 से 1989 तक जीवित रहे। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, मुख्य रूप से चाय की दुकान चलाते थे, और उसकी मां का नाम था हीराबेन मोदी, जो 1923 से 2022 तक रही। मोदी जी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनके भाई बहन के नाम हैं सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी और बहन वसंतीबेन हसमुखलाल मोदी। दोस्तों, इंडियन टाइम्स की एक रिपोर्ट से बताया गया है कि उनका परिवार बहुत गरीब था। परिवार में सभी बच्चे मिलकर काम करते थे क्योंकि घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मोदी जी की मां बर्तन धोती थी और पिता चाय बेचते थे। ऐसे परिवार में बड़े होना आसान नहीं था, लेकिन इससे उन्हें अनुशासन और मोहब्बत सिखाई गई। मोदी जी ने बताया है कि उनकी मां घर में झाड़ू पोछा करती थी और बच्चे स्कूल के बाद घर के काम में मदद करते थे। मोदी जी का बचपन वडनगर के उस छोटे से घर में बीता जहां जगह कम थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन वडनगर के लोकल स्कूल से की और बाद में उसी स्कूल से हाई स्कूल भी किए। याद रखिए, मैं गूगल पर रिसर्च किए हुए बातों को बता रहा हूँ आपके पास। दोस्तों, आप उतने बेवकूफ़ नहीं हैं। मोदी जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो एक गरीब नहीं बल्कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनके पिता उन पूरे बच्चों को स्कूल में भेज सके? तो चलिए आगे देखते हैं। और हमें क्या बताया जाता है? कहा जाता है कि बचपन में वो बहुत एक्टिव थे, थिएटर करते थे, डिबेट में हिस्सा लेते थे और किताबें पढ़ते थे। उन्होंने स्कूल में एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ज्वाइन किया, जो उन्हें अनुशासन सिखाता था। उन्होंने अपना बचपन गरीबी में बिताया लेकिन कभी बोझ नहीं महसूस किया। वो सुबह उठकर स्कूल में जाते थे, फिर आकर परिवार की चाय की दुकान पर मदद करते थे। दुकान रेलवे स्टेशन के पास थी जहां वो चाय बनाते और बेचते थे। इसके अलावा वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय संघ सेवक से जुड़े, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। आरएसएस की शाखाओं में वो योग, व्यायाम और राष्ट्रवाद सिखाते थे। ब्रिटानिका बायोग्राफी में बताया गया है कि वो उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर में बड़े हुए। उन्होंने चाय की दुकान पर काम करके पढ़ाई को बैलेंस किया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में मोदी जी ने खुद कहा है कि उनका बचपन एक्सट्रीम पॉवर्टी में बीता लेकिन कभी बोझ नहीं लगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चा जो स्कूल बैग लेकर जाता है, फिर शाम को चाय की केतली पकड़ता है और साथ ही साथ वो खेलते भी थे। क्रिकेट, कबड्डी जैसे खेल भी खेला करते थे, लेकिन उनके पास समय कम रहता था। उन्होंने हिमालय की यात्रा भी टीनेज में की, जहां वो साधु जीवन जीना चाहते थे, लेकिन वहां से घर लौट आए। ये उनके एडवेंचरस नेचर को दिखाता है। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास लीडरशिप क्वालिटी थी। और ये कहा जाता है कि थिएटर में वो रामायण के किरदार निभाते थे। और फिर मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बने, जो उन्हें राजनीति की ओर ले जा रहा था।
बहुत से न्यूज़ में ये कहा जाता है कि वे बहुत गरीब थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जाता है कि पिक्चर में नरेंद्र मोदी को कोट पैंट पहने हुए देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी को जितना गरीब कहा जाता है वे एक्चुअल में उतना थे ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उतना पुराना ज़माना में एक बच्चा जो कोट पैंट पहने हुए दिख रहा है तो उसे एक गरीब बच्चा कौन ही बोलेगा। दोस्तों अब देखते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का बचपन आसान नहीं था। उनके पास सबसे बड़ी मुश्किल थी उनकी गरीबी। उनके परिवार में पैसे कम थे तो सभी बच्चों को काम करना पड़ता था। न्यूज़ रिपोर्ट में मोदी जी ने बताया कि उनके पिता की चाय की दुकान बहुत छोटी थी और माँ बर्तन धोकर पैसे कमाती थी। घर में बिजली नहीं थी, पानी की कमी थी और खाना सादा होता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। जो मिलता था वो उन्हें खा लेते थे। वडनगर में एक बार बाढ़ आई थी जिससे बहुत से घर उस बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा सोशल बैरियर्स यानी ओबीसी होने का कारण भेदभाव था, लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया। कहा जाता है कि वो गरीब परिवार में बड़े हुए थे और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरा बचपन एक्सट्रीम पॉवर्टी में बीता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में पिक्चर के साथ बताया गया है कि वो चाय बेचकर मदद करते थे। उनको स्कूल फीस भरना मुश्किल हो जाता था, किताबें शेयर करके पढ़ते थे और काम के साथ साथ पढ़ाई को बैलेंस किया करते थे। और फिर इससे उन्होंने सीखा कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक एपिसोड में उनके बारे में कहा जाता है कि वो आर्मी स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे कम थे। फिर बाद में वे साधु बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनके परिवार ने रोका। दोस्तों ये कहानी बहुत मशहूर है, लेकिन इससे कुछ कंट्रोवर्सी भी है। फैक्ट्स के मुताबिक मोदी जी ने कई बार न्यूज़ रिपोर्ट और बहुत से अलग अलग इंटरव्यू में बताते हैं कि वो बहुत गरीब थे। उनके पिता चाय की दुकान पर मदद करते थे जो वडनगर रेलवे स्टेशन के पास थी। वो चाय बनाते और बेचते थे। रियूटर्स की एक रिपोर्ट में लिखा है कि वो चाय बेचते थे जबकि माँ बर्तन धोती थी। गार्डियन नाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि वो एम्पावरिज्ड टी सेलर थे। यूट्यूब पर एबीसी न्यूज़ की वीडियो में भी ये स्टोरी है। लेकिन दोस्तों कुछ सोर्सेस डाउट में रहते हैं। कोरा पर एक पोस्ट कहती है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि वडनगर स्टेशन 1973 में शुरू हुआ, जबकि मोदी जी का जन्म 1950 का है। कोरा से पता चला है कि कोई इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। उनके भाई प्रहलाद मोदी ने कहा है कि चाय बेचते थे, भाई लोग मदद करते थे, लेकिन मोदी जी ने खुद नहीं बेची, तो इसे एक प्रोपागेंडा भी माना जाता है सिंपैथी के लिए। लेकिन मोदी जी की बायोग्राफी में यही हिस्सा है और कई इंटरनेशनल मीडिया भी इसे मानते हैं। सच्चाई ये है कि वो परिवार की मदद करते थे, लेकिन एग्जैक्ट चाय बेचना ये प्रूफ नहीं है। मोदी जी के परिवार में 5 भाई और 1 बहन है। मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने खुद कहा है कि जिनका नंबर लगता था वो खुद अपने पिता के पास काम करने चले जाते थे। उनके पिता ने पूरी ज़िंदगी चाय बेची है। उनके 5 भाई 1 बहन को बड़ा किए। इसे नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, ये पत्रकारों का गलती है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है कि उनका 1 मंजिले का घर था जो करीब 40 बाय 12 फीट का था। अब इसे आप और मैं तो डायरेक्टली विश्वास नहीं कर सकते। जून 2021 की बात है। राइटर नीलंजन मुखोपाध्याय ने एक किताब में लिखते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। इस किताब में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तब वडनगर रेलवे स्टेशन में वे चाय बेचा करते थे। 2015 में जब टाइम मैगज़ीन ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया तो वो बताते हैं कि वो कैसे और कितने गरीब थे, कैसे वो चाय बेचा करते थे। मैं इनका एग्जैक्ट लाइन को दोहराता हूँ। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ, मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता है। मेरे पॉवर्टी मेरे लिए एक पहली इंस्पिरेशन है मेरे ज़िंदगी में। लेकिन दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है? बहुत से लोग इस बात पर अक्सर सवाल उठाते हैं। जैसे आप इन फ़ोटो को देखिए, नरेंद्र मोदी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार के बच्चे के पास इस टाइप के कपड़े होना मुमकिन था? ज़रा आप खुद सोच के देखिए। इन्होंने उस वक्त सूट भी पहने हुए हैं, जो कि एक चाय बेचने वाले के बेटे के पास इस टाइप के कपड़े होना मुश्किल था। नरेंद्र मोदी जी जो अपने इंटरव्यू में गरीब नहीं बल्कि बहुत ही गरीब परिवार के बताते हैं। CNN की एक रिपोर्ट में नीलंजन मुखोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है कि जो मोदी जी की चाय वाला कहानी है, उस कहानी को लोगों के सामने बहुत चढ़ा के बोला जाता है। एक और आर्टिकल में वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिता के पास उतने पैसे थे
कि अपने बेटे को वो स्कूल भेज सके। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद ऐसा नहीं कि वो छुट्टी होने के बाद उनके बेटे कहीं दूसरी जगह काम करते थे। थोड़ा मोड़ा काम होता था तो अपने पिता के दुकान ही पर वो हाथ बटाते थे बस। एक क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि ये सब बात हमारे पास बढ़ा चढ़ा के क्यों बोला जाता है। तो निरंजन बताते हैं कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया के लोगों को एक आइडिया बेचा जा सके। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमें इसके ऊपर और क्या मिलता है अगर नॉर्मली रिसर्च किया जाए तो। वडनगर एक ऐतिहासिक जगह है। सदियों पहले यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। मोदी जी का बचपन इसी माहौल में बीता। स्कूल के दौरान उन्हें एक मेहनती बच्चे के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, ये वेबसाइट में लिखा गया है जिसमें बहुत से बात सच है और कुछ को सच नहीं माना जा सकता। देखते हैं आगे और क्या लिखा गया है। तो वे किताबें पढ़ने के शौकीन थे। लोकल लाइब्रेरी में घंटे बिताते थे। तैराकी का भी शौक था, लेकिन सबसे खास थी उनकी बहस करने की क्षमता और थिएटर में रुचि। शिक्षकों के अनुसार वे औसत छात्र थे, लेकिन डिबेट में गिफ्टेड थे और थिएटर में बड़े बड़े किरदार निभाना पसंद करते थे। यह आदत बाद में उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित करती नजर आती है। दोस्तों, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल किए हैं। उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपने कोर्स को कंप्लीट किए थे। यह डिस्टेंस लर्निंग कोर्स था। फिर 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स यानी एमए किया, वह भी एक्सटर्नल डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। और फिर कहा जाता है कि वे उस समय फर्स्ट क्लास में पास हुए थे। हालांकि इस डिग्रीज पर भी विवाद हुए हैं, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड से उन्हें वैध मानते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि उनकी पढ़ाई डिस्टेंस मोड पर थी, इसलिए पारंपरिक कॉलेज नहीं थी, यानी कोई हॉस्टल, क्लासरूम या कैंपस नहीं था, बल्कि यह दौर उनके आरएसएस के काम के साथ जुड़ा था। वे पढ़ाई को आरएसएस की जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस करते थे। कहा जाता है कि उनका सुबह 5 बजे से रात देर तक का रूटीन बना रहता था। यह अनुशासन उन्हें कॉलेज के दिनों में ही मिला। उनके शुरुआती दौर में जीवन कठिन था। हाई स्कूल के बाद 1968 में उनकी शादी जसोदाबेन से तय हुई, जब वे 18 साल के थे। उस समय जाति की परंपरा के अनुसार यह शादी हुई थी, पर मोदी जी जल्द ही घर छोड़कर चले गए। शादी कभी सार्वजनिक नहीं मानी गई और लोगों तक इसे गुप्त रखा गया। बाद में 2014 में उन्हें इसे एक्सेप्ट किया। आरएसएस में प्रचारक बनने के लिए ब्रह्मचारी की ज़रूरत थी, शायद यही वजह रही होगी। शादी के बाद 17 साल की उम्र में वे घर छोड़कर भारत टूर पर निकल पड़े। 2 साल तक उत्तर और उत्तर पूर्व भारत घूमे। 1968 में बेलूर मठ गए, लेकिन उन्हें वहाँ एंट्री नहीं मिली। फिर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, असम, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी जगहों पर गए और फिर वहाँ से उन्होंने रामकृष्ण आश्रम अल्मोड़ा गए, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्ट किया गया और फिर लास्ट में दिल्ली और राजस्थान होते हुए 1969 में गुजरात लौटे। इस यात्रा ने उन्हें बहुत बदला। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हुए, जिन्होंने उन्हें भारत को जगत गुरु बनाने का सपना दिया था। उन्होंने 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय संघ सेवक यानी आरएसएस से जुड़े। वे छोटे मोटे शाखाओं में जाया करते थे। वहाँ लक्ष्मण राव इनामदार से मिले, जो उनके मेंटर थे। आरएसएस ने उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की शिक्षा दी। वे वसंत गजेंद्र गटकर और नाथालाल जगदा जैसे नेताओं से मिले, जो बाद में बीजेपी की स्थापना में शामिल हुए थे। मोदी जी छोटे से ही आरएसएस में रुचि रखते थे। किशोरावस्था में ही राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए जन संघ के सत्याग्रह में शामिल हुए और फिर दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में और फिर मुक्ति बहिनी का समर्थन करने पर गिरफ्तार हुए। रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि तिहाड़ जेल में कुछ समय तक रहे। इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले न्यू दिल्ली में अहिंसक विरोध किया, फिर गिरफ्तार हुए। इन घटनाओं ने इनामदार को प्रभावित किया और उन्होंने मोदी जी को मेंटर किया। 1971 में वे पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक बने। वे आरएसएस में तेजी से ऊपर उठे। 1978 में संभाग प्रचारक बने। उन्होंने सूरत और वडोदरा की जिम्मेदारी संभाली। 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र बहाली के आंदोलन में शामिल हुए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में बीजेपी में असाइन किया। 1987 में गुजरात बीजेपी के महासचिव बने
उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बीजेपी की पहली जीत सुनिश्चित की। 1990 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को दूसरा स्थान दिलाया। 1995 में राष्ट्रीय सचिव बने। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। यह शुरुआती जीवन उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बनाए। दोस्तों, ये सब बातें तो जो मैं आपके सामने बोला, ये कुछ सही है और कुछ को सही मान नहीं सकते। अब आते हैं दूसरी तरफ। 2014 मार्च में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में इनकम इनक्वालिटी 100 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, इतनी बुरी हालत तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होती थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी संकल्प लिया कि अगले आने वाले 5 सालों में इंडिया में रहे 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, तो इसमें राहुल गांधी क्या गलत बोला। इस बात में मोदी जी को बहुत बुरा लगा। पीएम मोदी इस बात पे भी तंज कसने लगे। उनका खुद का अपना विज़न नहीं है। उन्होंने क्या किया, 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो राशन वाले स्कीम अपनाते हैं। उन्होंने ना ही रोज़गार का कोई समाधान निकाले, ना ही महंगाई कैसे कंट्रोल किया जाए ये बताएं, ना ही गरीबी कैसे दूर किया जाए ये बताएं। और अगर राहुल गांधी सबके लिए रोज़गार की बात किए तो पीएम मोदी जी उनका मजाक उड़ाने लगे। फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, तो उसमें गरीब लोगों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट दीवार बनाई गई थी। ज़रा आप खुद सोच के सकते हैं। 1995 से लेकर 2020 यानी 25 साल से बीजेपी की सरकार है, जिनमें से नरेंद्र मोदी ही खुद चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इनसे गरीबी ही नहीं हटाई गई। मोदी जी बोलते हैं कि हम रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और अभी भारत में रोड की इतनी बुरी हालत हो गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों को राशन खरीदने के लिए भी एक बार सोचना पड़ रहा है रोड की वजह से। कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि चलते ही रोड धंस जा रहा है। इन सब चीज़ सरकार को नहीं दिख रही है। एक गरीब आदमी पूरे दिन दिहाड़ी काम करके 700 कमाता है और फिर उसको एक बार सोचना पड़ता है राशन के लिए, क्योंकि भारत में इतना महंगाई जो हो गई है। वोट के समय क्या होता है, सरकार को तो बस वोट के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़वाना है और जैसे तैसे जीतना है। अभी बहुत से गाँव में तो हॉस्पिटल भी नहीं बनी है। अगर वहाँ किसी को बुखार या कोई सीरियस पोजीशन हो जाए तो उस पेशेंट को ढो के ले जाना पड़ता है। पता है, ये सब चीज़ सरकार को नहीं दिखेगी। सरकार को तो बस फ्री में सब कुछ मिल जाता है। एक गरीब है जो मजदूरी कर रहा है, वही जानता है महंगाई के बारे में। दोस्तों, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपका।